अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, हल्की हल्की बारिश जो है ना वो हो रही है। रात बारिश होती रही है काफ़ी ज़्यादा, और नाश्ता अभी वहाँ पे तो नहीं बन सकता, वो चूल्हा रात को हम लोग कवर करना भूल गए थे, गीला था। तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने पोर्टेबल स्टोव में नाश्ता भी बना लेती हूँ, साथ साथ हम लोग अपने आप लोगों से मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कर देंगे। आज थोड़ी देर हो गई, पीछे लस्सी वाली मशीन जो वो हमारी चल रही है, तो मैंने कहा साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ जो है ना वो आप लोगों से प्यारी प्यारी बातें भी शेयर करते हैं, और साथ साथ नाश्ता भी बना लेते हैं। बड़ी मुश्किलों से जली है जी आग, लेकिन जल गई है, शुक्र है अल्लाह का। लकड़ियाँ असल में आपको पता है सावन है ना, तो वो एकदम से नमी पकड़ लेती हैं, इस वजह से फिर थोड़ा सा आग जलाने में मुश्किल होती है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है जल गई है। तो चाय रखते हैं पहले, क्योंकि आपको पता है देसी नाश्ते में सबसे पहले तो पहला आइटम होता है चाय, और उसके बाद फिर हम बाकी साथ साथ बनाते हैं। लकड़ियाँ जो है ना वो साथ साथ में भीगी भी लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ना जलती रहे, आग बुझे ना। क्योंकि एक दफ़ा ये सावन की आग है, अगर बुझ गई ना तो फिर इसने दोबारा से जलने में 2 घंटे लगा देने। और बारिश जो है ना वो बनी हुई है, किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। चाय को आ गई है जी उबाली, सॉरी कावे को आ गई है उबाली, और अभी इसमें हम दूध डाल के चाय बना देते हैं। थोड़ा सा इसको 1 मिनट जो है थोड़ा सा और पकने देते हैं, फिर हम इसमें दूध डालेंगे, ताकि हमारी सही ढाबा स्टाइल झाग वाली चाय जो है ना वो बन जाए। और साथ साथ हमने आग को जो है ना वो आगे किए रखना है, ताकि आग बुझे ना, और हमारा नाश्ता जो है ना वो टाइम पे रेडी हो जाए। तो लकड़ियाँ इतनी सारी लगाई हुई हैं, लेकिन आप चेक करेंगे कि लड़कियों के लकड़ियाँ सावन की वजह से ना बहुत ज़्यादा नमी पकड़ लेती हैं, भीगी हुई होती हैं, जिसकी वजह से फिर थोड़ा सा मुश्किल होती है आग जलाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय डाल देते हैं, सॉरी कहवे में दूध डाल देते हैं। इधर से हीट लगती है ना हाथ को। खूबसूरत हमारी गाँव की झाग वाली चाय जो है ना यहाँ पे बन के तैयार होगी। बस इसको उबाली है, फिर इसको उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय हमारी हो गई है बन के तैयार, इसको उतार देते हैं। और साथ ही हम तवे के लिए ना ये रख देते हैं ऊपर। तवा ले आती हूँ मैं, ये क्या है, ये पीछे रखा हुआ है, सॉरी। इसको बस अब हाथ चल गया। चाय मैंने बनाई है, और रोटी जो है ना वो खाला बना रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं बेलन पे रोटी बनाती हूँ और खाला कहती है बेलन की रोटी बहुत पतली बना देती हो तुम। इस वजह से वो हाथों से बनाती हैं, और हाथों से मुझसे गोल रोटी बनती नहीं है। वैसे रोटी नहीं बनती, पराठे तो बिल्कुल ही नहीं बनते मुझसे, इसलिए जो है ना खाला खुद बना रही है हाथों से, सुबह सुबह गरम गरम ताज़े पराठे गाँव के। नाश्ता बन गया, और अभी यहाँ पे सबको सर्व करने लगे हैं। माशाल्लाह, अंदर नाश्ता तैयार हो गया है, सबको डाल के दे दिया, आप लोगों को दिखाया है। और अभी मैंने कहा बाहर जाऊँ, ज़रा बाहर का माहौल देखूँ। और अभी मेरी नज़र सामने तरबेला डैम पे पड़ रही है। तरबेला डैम जो है ना वो बिल्कुल फुल हुआ हुआ है इस टाइम पे, भरा हुआ है, और बादल छाए हुए हैं गहरे। बहुत प्यारा मौसम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुदरती मनाजिर, आंखों को ठंडक देने वाले मनाजिर हैं, तो सुकून मिल रहा है सुबह सुबह से बाहर निकल के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग ऐसी जन्नत में रह रहे हैं, जहाँ पे हमें हर तरह की सहूलियात के साथ साथ कुदरती मनाजिर भी जो है ना वो देखने को मिलते हैं।
इस पीसफुल इन्वायरमेंट में सुबह सुबह से निकलने का अपना ही एक जो है ना वो मज़ा है। ये रात को चेयर अंदर करना भूल गए थे, बारिश हुई है तो ये यहाँ पे भीग गई है। अगर ये भीगी ना होती तो मैं इस टाइम पे यहाँ पे बैठ के खूबसूरत जो है ना वो इंजॉय करती व्यू। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे मशरूम भी दिखा देती हूँ। ये मशरूम भी तोड़ते नहीं है, पता नहीं अब ये मशरूम सही है कि नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ये सही हुआ तो फिर हम इसको खेतों में से और भी तोड़ के लाएंगे और फिर हम ये बनाएंगे। और यहाँ पे देखें ये चमगादड़ों ने आम तोड़ के कहाँ पे फेंका है। मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि ये हमारा नुकसान करती है। और ये देखें बिल्कुल पका हुआ साफ सुथरा आम है, और ये इन्होंने क्या किया वहाँ से उठा के और बाहर यहाँ पे फेंक दिया। और इसके साथ ये देखिए इनके खाए हुए आम इस तरह से खा के भी लेके आती हैं और फिर इस तरह से ये बाहर फेंक देती हैं। ये वाला तो चले अंदर ले जाऊंगी मैं। इस तरह काफ़ी नुकसान ये हमारा कर रही हैं। नाश्ता कर लिया जी। अभी खाला जो मक्खन को देख रही है, मैंने कहा आज मक्खन जो है ना वो मैं निकालूंगी। मक्खन तो मैंने कभी ही निकाला, लेकिन आज मैंने खाला से कहा कि आज आप मुझे मक्खन निकालने देंगी। तो वो कह रही हैं कि अच्छा ठीक है निकाल लेना। थोड़ा सा निकालूंगी मैं, क्योंकि ऐसे ही काम थोड़ा थोड़ा करने से जो है ना वो आते हैं। प्रॉपर तो शुरू से किसी को भी नहीं आता, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आज जो है ना वो मैं दिल बड़ा करके तो करती हूँ, मक्खन निकालती हूँ। वैसे मुझे डर भी लगता है, कहते हैं कि मक्खन जो है ना वो ऐसे फैल जाए तो दोबारा फिर सिमटता नहीं है। उसका एक तरीका होता है प्रॉपर, जो कि मैंने कभी नहीं निकाला। लेकिन आज मैं आप लोगों की खुशी के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए निकालूंगी, कि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों की बहन जो है ना वो ये सारे काम भी कर सकती है। साथ साथ मैंने कहा बिस्तर जो है वो भी समेट दूँ। हाँ, असल में सावन का मौसम है, और लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा था कि डेंगू से जो है ना मेरे कज़न की डेथ हुई थी। उसके बाद से ना हम सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं। वैसे तो एहतियात वैसे भी करनी चाहिए, और बाकी होता वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, लेकिन हम तो अपनी कोशिश कर ही सकते हैं ना खुद को सेव करने की। तो इसलिए अब हम सब लोग जो है ना वो रात को ये मस्कीटो नेट लगा के सोते हैं। मुझे तो ऐसी तय करनी आती है, आप लोग बता देना मैंने सही की है या गलत की है, मुझे तो ऐसी आती है। वो जब करते हैं ना शॉप वाले, उन्होंने मुझे बताया था वो कुछ ऐसे उसको डबल करके ना करते हैं, तो मुझसे तो वो नहीं होती। मैं तो सिंपल बस ऐसे कर देती हूँ, ऐसे बस। उनका कुछ डबल तरीका होता है, ऐसे करके ना वो कुछ और करते हैं ऐसे, फिर ऐसे कुछ। मैं तो सिंपल बस ऐसे कर देती हूँ। खैर, एक रात इनको तय लगानी होती है, अगली रात फिर से जो है ना इनको इस्तेमाल ही करना होता है। इतना टाइम हो गया हम लोग बाहर नहीं सो सकते, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है। रात को भी थोड़े थोड़े जो है वो आसमान पे तारे नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो बारिश शुरू हो गई थी, और सुबह तक बारिश होती रही, और अभी भी बारिश बताई भी है। इसलिए फिर हम बाहर नहीं सो सकते। मेरा तो बड़ा दिल करता है सेन में सोने का। आपको पता है गाँव में बंदा रहे और खुली जगह, और फिर बाहर बंदा फिर भी कमरों में घुस घुस होता रहे तो फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए हम लोग फिर बस सब मजबूरी है, बारिश की वजह से हम लोग को फिर अंदर सोना पड़ता है। नाश्ता करने के बाद, बिस्तर समेटने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी बाकी की ड्यूटी करने के लिए। और मक्खन जो है ना वो खाला ने नहीं निकाला, क्योंकि कह रही थी कि आज ना वो पतला हो गया थोड़ा सा ना, तो उस वजह से आज तुम नहीं निकालो, तुमसे सही नहीं आएगा, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। जब मक्खन जरा मोटा मोटा होगा तो फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी मक्खन निकालना, फिर तुम निकालना। बाकी आम जो गंदे वाले थे, ये आप लोग देखें यहाँ पे ये छोटे छोटे कांटे हुए नीचे आपको नजर आ रहे होंगे। ये रात को चमगादड़ों ने जो काट के फेंके थे वो तो मैंने दे के भेज दिए हैं, भैंसों के आगे डाल दिए हैं। अभी ये जो साफ साफ वाले हैं मैंने कहा ये चुन लूँ, किसी को दे देंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतना बड़ा आम है। हमारे आम साइज में छोटे होते हैं, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। मैंने कहा चले किसी को दे देंगे, अब यही कर सकते हैं इनको चुन के। और बंटू बंटी इस टाइम पे जो है ना वो अपने खूब इंजॉय कर रहे हैं सुबह सुबह मौसम को। नहीं करो बंटू, पीछे हो, पाँव के नीचे आ जाओगे। माशाल्लाह। बंटू नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, हाँ आ जाओ, इज्जत की आ जाओ। मेरा शहजादा आ जाओ, आ जाओ। बात मानता है भाई बंटू, अच्छा बच्चा है बंटू, बड़ों की बात मानता है। ये दो कच्चे आम रह गए, ये खराब है। कोशिश तो की है मैंने कि सारे आम जो है ना वो चुन लूं, जो खराब वाले थे वो दे दूं, लेकिन रह गए हैं कुछ। बंटू नहीं करो, ये खराब है, ये आपके खाने का नहीं है, खराब है ये, छोड़ो इसको। अच्छा जी, अभी इनको हम धो लेते हैं। अच्छा खासा इनका वेट हो गया, ये तकरीबन 2-2.5 किलो है, तो 2.5 किलो से भी शायद थोड़े ज़्यादा होंगे। तो मैंने वॉश कर लिया, और इनको अभी हम जाके
थोड़ी देर इनको ऐसे निचड़ने देते हैं, फिर हम इनको जो है ना वो फ्रिज बास्केट में ट्रांसफर कर देंगे। इतना सा वजन भी नहीं उठाया जाता, सांस इतना फूलता है मेरा। अभी इधर आए, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारी बेरी पे ना एक और परिंदे ने यहाँ पे अपना घर बनाया। यहाँ से देखो, ये देखिए एक और परिंदे ने यहाँ पे अपना घर बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा घर जो है ना वो अब परिंदों के लिए, चरिंद परिंद के लिए ना काफ़ी सारे परिंदे जो है ना वो यहाँ पे घर बनाने लगे। मतलब हमारे घर के साथ साथ अब ये चरिंद परिंद का घर भी बन गया, और ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। कहते हैं कि जिस घर में ऐसे परिंदे आके अपना घर बनाते हैं या ऐसे दरख्त होते हैं और परिंदों को वहाँ घोंसला बनाने का मौका मिलता है ना, वो घर बहुत खुश नसीब होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पे बेर भी लगने लग गए दोबारा से, माशाल्लाह। अच्छा, हमें ना ये चीज़ इतनी ज़्यादा वो नहीं करती, जैसे कहते हैं ना, अजीब नहीं लगती, शायद इसलिए कि हमने शुरू से फ्रूट्स और ये चीज़ें जो है ना देखी हैं हम अपने घर में। लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं ना, जब वो अपने घर में कोई फ्रूट्स उगाते हैं या लगाते हैं, उनकी अलग ही किस्म की खुशी, हमें भी खुशी होती है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं होती, लेकिन उनकी खुशी अलग ही किस्म की होती है। इसके साथ साथ मुझे आप लोगों से एक मशवरा चाहिए। मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो बेलें हैं ना, इसको यहाँ तक हम लोग जो है ना वो कट कर दें, या फिर यहाँ तक जो ऊपर तक है ना, और ये जो साइड्स इसकी है ना ये कट कर दें, ताकि इसका तना जो है ना ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर सजेशन देनी है कि मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए। अभी बाकी की रूटीन के जो काम है, अपना इंतखाबी निशान उठाते हैं और चलते हैं अपने रोज़मर्रा के काम की तरफ। मेरा इंतखाबी निशान आप सब लोगों को पता है, झाड़ू है। और मॉर्निंग रूटीन का ब्लॉग शेयर हो रहा है आप लोगों से, तो जाहिर सी बात है हमारे ब्लॉग्स होते हैं रूटीन ब्लॉग्स में फिर हम आपको रूटीन के काम दिखाते हैं, और उसमें फिर झाड़ू जो होता है वो सबसे मस्ट होता है। आज बारिश थी, थोड़ा लेट हो गया, वरना इस टाइम तक हमारा झाड़ू जो है ना वो लग चुका होता है। और इधर हमारे बच्चों की खुशियाँ चेक करें, इनको बस सुबह सुबह निकाल दो ना जब इनके केज से बाहर, तो इनकी खुशियाँ देखने वाली होती है। इन लोगों को खेलने देते हैं और हम जो है ना वो अपना काम करते हैं। अच्छा जी, इंतखाबी निशान झाड़ू मैंने यहाँ पे उठा लिया है, तो अभी शुरू करते हैं अपने सफाई की तरफ। और आज के इस ब्लॉग को, खूबसूरत से ब्लॉग को जो है ना वो यहीं पेंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कर दें। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को हमारी मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी है। इसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कॉमेंट करके आकर दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी बहन को और अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।